Good morning, dear students of class 10. Today we are reading our first flight books, textbook for class 10th and chapter number 3rd, first flight. His first flight. So, two stories about flying. First part is his first flight and second part is black aeroplane. And we are standing in the reading section of the his first flight. Here is the first flight about a small seagull who have the potentiality to flying, बट ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑन द फ्लाइंग. मतलब यहाँ पर एक छोटे से सीगल जो कि एक चिड़िया होती है, बर्ड्स होती है, वो उसके अंदर पोटेंशियलिटी है. हर बर्ड के अंदर पोटेंशियलिटी है उड़ने का, विंग्स को फ्लैपिंग करने का, बट वो कोशिश करता है और फिर डर जाता है. इसीलिए उसके जो परिवार के लोग रहते हैं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सब उसको इग्नोर करता है. उसको अकेले एक प्रांत में छोड़ के, पहाड़ के एक हिस्से में छोड़ के ऑपोजिट में बैठ के सब मज़े करते हैं और उसको दिखाते रहते हैं. और वो भी क्या करता है, दिखाता है कि मैं सो जाऊंगा, मुझे तुम लोग लेके नहीं जाओगे तो मैं सो जाऊंगा, मुझे भूख लगा है, ऐसे वो शो करता है. लेकिन अब पापा, उसके भाई, उसके बहन सब अपने अपने विंग्स को मूवमेंट करा रहा है. बदन पे कुछ धूल वूल गिरा है तो वो सब झाड़ वाड़ रहे हैं. तभी अचानक से मम्मी जो थी उस सीगल की, वो माँ होते हैं ना, माँ तो एटलीस्ट बच्चे को चाहे जितने भी इग्नोर भी कर ले, लेकिन माँ का मन रोता है. तो माँ देख रही है कि बच्चे मेरा भूख से तरस रहा है. तो मम्मी ने दिमाग में क्या किया, वो बच्चा क्या किया, माँ को बुला रहा है अपने भाषा में, गा 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 बोल के रो के बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगा है. तो मम्मी भी बोल रही है गा कल आ बोल के, मम्मी चीख के बोल रही है भूख लगा है तो आओ ना उड़ के. तो जैसे भी हो, मम्मी क्या किया, मम्मी एक ऑपोजिट पहाड़ के एज पे, कोने पे ऐसे बैठे थे. वहाँ पे एक मछली का टुकड़ा अपने बीक मतलब चूंच में ले लेते हैं, उठा के उसको दिखाते हैं. बस यहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे. नाउ ही लीन्ड आउट ईगरली. ये देख के तो छोटा सा सिगल क्या हुआ, एकदम पागलों जैसे हो गया. उसको तो बहुत भूख लगा ना. टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. मम्मी उड़ के उसके सामने तक आ गई. तुम लोग पिक्चर में देख पा रहे हो, मम्मी मछली का टुकड़ा मुंह पे लेके आगे आ गया पूरा किनारे तक. वो भी भूख के मारे उतना सामने तक आ गया क्योंकि वो और भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है. बट व्हेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड. जैसे ही वो मम्मी एकदम सामने आ गई तो छोटा सा सिकल क्या किया, फिर घबराना शुरू किया, हॉल्ट करना शुरू किया, रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस, उसका पंख जैसे काम नहीं कर रहा है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. और मम्मी भी अपने बीक पे वो फिश का टुकड़ा लेकर वो भी वहीं पर अटक गई और ज़्यादा आ नहीं रही है. ही वेटेड, सीगल वेट कर रहा था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. वो देख रहा है कि मम्मी अचानक रुक क्यों गई. वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर. सोच रहा है कि क्यों मम्मी इतना दूर आके क्यों रुक गई. एंड देन मैडन बाय हंगर, वो तो और भी पगला जा रहा है भूख के मारे. ही डाइव्ड एट द फिश. वो भी छलांग मारने की कोशिश कर रहा है कि मुझे वो टुकड़ा मिले मछली का. विथ ए लाउड स्क्रीम, बहुत जोर चीख रहा है. ही फेल आउट स्ट्राउड एंड डाउन स्ट्राउड इनटू अ स्पेस. अभी ऐसे चिल्लाते चिल्लाते वो ऊपर से नीचे की तरफ छलांग मारा. देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और जैसे ही वो छलांग मार लिया, उसके दिल जैसे धड़क उठा. वो सोचा कि क्या घटना हो रहा है उसके साथ. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ सुन नहीं पा रहा है. बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन कुछ ही देर ऐसा उसके साथ हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. तभी अचानक उसको ये महसूस हुआ कि वो जो पंख वो खोल नहीं पा रहा था, वो पंख उसका खोल गया. एंड द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स. और हवा, जो कि हवा बह रहा था, उसके फेदर्स में, उसके मैंने पालक पे, उसके फेदर्स में हवा धक्का लगा रहा है. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट पे हवा लग रहा है. एंड अगेन हिज विंग, और उसके विंग्स को भी, पंख भी हिल रहे हैं हवा में. He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो अब महसूस कर चुका है कि वो उड़ रहा है और उसका विंग्स जो है हवा को काट के उड़ रहा है. He was not falling headlong now. वो अभी भी वो अपने हेड को नीचे की तरफ झुकाया नहीं है. He was soaring gradually downwards and outwards. वो सिर्फ एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, एक बार ऊंचे की तरफ जा रहा है. He was no longer afraid. अब उसको डर नहीं लग रहा है. He just felt a bit dizzy. अब उसको मन में एक अलग सी खुशी,
डिजी मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, उसको कभी कभार ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगा, मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तभी अचानक उसका जो पंख था वो खुल गया। वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊपर की तरह उड़ने लगा। ग ग ग ग ग ग कल आ His mother swept past him, वो जैसे चिल्ला रहा है वो उसकी मम्मी भी उसको वैसे ही घुमा रहा है। Her wings making a loud noise, और उन लोगों का पंख जो है, मम्मी का पंख जो है ऐसे उड़ रहा है कि आवाज़ दे रहा है। He answered her with another scream, वो भी अपने मम्मी के साथ साथ अपने भाषा में मम्मी को आवाज़ दे रहा है। देन हिज फादर फ्लू ओवर स्क्रीमिंग, ये देख के पापा भी खुशी के मारे फिर उड़ने लगे, चीखने लगे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड स्वेरिंग एंड डाइविंग, और उसके भाई बहन सब लोग अब जाके उसके साथ इकट्ठे उड़ने लगे खुशी के मारे कि चलो अब मेरा छोटा भाई उड़ना सीख लिया। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरह से भूल गया था ये बात कि उसको वो कभी उड़ सकता ही नहीं था, ये बात अभी वो उसके दिमाग में नहीं आया। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कार्व श्रिंकिंग श्रिबली, ये जो कर्वेटिंग होता है, डाइव होता है, सोर होता है, ये सब चिड़िया के उड़ने का वे है, वे ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड्स, ठीक है। कभी बेंट होना, कभी ऊपर से नीचे होना, कभी डाइव मार के, छलांग मार के समंदर के ऊपर से मछली उठा के मुंह पे लेके जाना, ये सब उन लोग का अदा है। ही वॉज नियर द सीना, अब वो समंदर के किनारे आ गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन के ऊपर आके बैठा। ही सॉ द वास्ट ग्रीन सी बेनेथ हिम, वो देख पाया कि नीचे का जो समंदर है कितना डीप है, कितना हरियाला लग रहा है, यानी हरी लग रही है, वो समंदर हरा लग रहा है। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर it, and he turned his beak sideways and caught aimlessly, मतलब अब वो ऊंचे से, उतना ऊंचा पहाड़ से तो उड़ना सीख गया, अब बेनेथ करना मतलब नीचे की तरफ कैसे समंदर की तरफ जाके डाइविंग करना माने फिश पकड़ा जाता है, वो भी सीखने के लिए वो तैयार हो रहा है। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके मम्मी पापा ऑलरेडी और उसके भाई बहन सब ऑलरेडी ओशन के ऊपर पहले ही आ पहुँचे थे। दे वर बिकॉनिंग हिम टू हिम, वो लोग उसको बुला रहे, कॉलिंग शीली, जोर से बुला रहे। He dropped his leg to stand on the green sea, वो अपना पैर को ग्रीन सी में खड़ा कर दिया, ठहर गया। His leg sank into in, अब चिड़िया जब पानी में अपना पैर रखता है तो उसका जो पैर होता है जो पानी के अंदर जाता है तो उसका पैर जैसे लग गया पानी के नीचे। He screamed with fright and attempted to rise again flapping his wings, फिर वो वहाँ से चिल्ला रहा है कि अब मैं यहाँ से पानी से कैसे छलांग मारूँ, कैसे उड़ूँ, वो पूछना चाह रहा है। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, लेकिन उसके अंदर इतना भूख था, अभी तो उसको खाना नहीं मिला था, अब सिर्फ उड़ना सीख गया था, तो भूख के मारे वो ज़्यादा अब वो विंग्स को हिला नहीं पा रहा, मतलब पानी से वो उठ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड, नेक्स्ट पेज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये एक अलग सा एक्सरसाइज है जो कि उसको करना पड़ेगा, जो भी वो सीख जाएगा उसके अंदर वो पोटेंशियलिटी है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका पैर हरा समंदर के अंदर है। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, उसका पेट में पानी लग रहा है, पानी टच हो रहा है। एंड ही संग नो फर्दर, और वो तैर नहीं पा रहा है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, जैसे लग रहा था वो पानी के साथ साथ तैर रहा है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसको देख के उसके पूरे परिवार शोर कर रहा है, हंसी मजाक कर रहे हैं, प्रेजिंग हिम, उसका तारीफ कर रहा है। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उन लोग ने उसके लिए डॉग फिश एक प्रकार के फिश है जिसका टुकड़ा उसको दिया। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और ऐसे करके उसने उसका पहला उड़ान जो कि आसमान में अपने विंग्स के द्वारा वो उड़ा। तो थ्रू आउट दिस चैप्टर what will we get the message, ये यही मैसेज देता है, हम एक छोटे से बच्चे से लेकर एक चिड़िया तक हमारे अंदर की जो पोटेंशियलिटी है, जो क्षमता, जो सक्षमता हम लोग के अंदर है, हमें वो अपने आप को ही यूज़ करना है। हम लोग बच्चे को चलाने के लिए छोटे छोटे खिलौना दे देते हैं ना, वो चक्कर वाला दे देते हैं कि बच्चे उससे चले, अगर वो नहीं देते, आज के ज़माने में इतने चीज़ मिले हैं तो कि हम बच्चे लोग को देते हैं चलने के लिए, लेकिन पहले ज़माने में सोचो तो मम्मियाँ एक कदम चलाते हैं, फिर बच्चे अचानक से चलना सीख जाते हैं, खड़ा हो जाता है। तो बिकॉज वी हैव दैट पोटेंशियलिटी टू मेड इट बाय ओन, सो अकॉर्डिंगली that this seagull has also have that potentiality to
फ्लाई ओवर द स्काई, बेनेथ अंडर द वाटर, और वाटर से भी उड़ने का उसका पोटेंशियलिटी है, लेकिन बेनेथ से वो इसीलिए नहीं उड़ पाया क्योंकि वो बेचारा बहुत भूखा था, और ये इसीलिए हुआ। इसका मतलब इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, उसके माँ बहुत ही क्रूशल है, बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हार्टलेस पर्सन है, नहीं, उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी, उसके पापा, उसके भाई बहन सब ये चाहते थे अगर उसको हम एक दिन इग्नोर करेंगे तो खुद ब खुद वो अपने आप की क्षमता को प्रयोग करेगा और वो उड़ने में सक्षम होगा, और देखो लास्ट में वही हुआ। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। So here is we completed our first part of the 2 stories about flying his first flight at here. If you have any doubts, please inform me. You can call me in any lines, in any queries. I will obviously answering you. And about after that you can think. You can see that thinking about the text. Here is the 5 question. You can see here. I will send this question answer to you. You will complete it in your fair copy. Have a nice day and goodbye, my students.